श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। आज की इस वीडियो में हम आपको भागवत गीता के 11 सबसे महत्वपूर्ण उपदेश बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में आपको सही राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश और ये बातें जानना समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए इन 11 उपदेशों को आप आखिरी तक जरूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो आप करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है, स्वार्थ होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी कर क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसको रोक लिया और कहा कि ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल का तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया तो वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल का सौदा करने गया तो था, पर सौदा अभी पक्का नहीं हुआ। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा नहीं हुआ तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो महल मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को या फिर किसी काम को जब हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो इंसान या फिर वो चीज आपको बहुत दुख देती है। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें करना चाहिए, तुम वो करो। तुम कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसा भयंकर युद्ध करने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है, बल्कि तुम्हारा धर्म और कर्म यही है कि तुम अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर मनुष्य का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है।
तुम कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया करती है। अगर आप वो करोगे जो दुनिया कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का चौथा उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किए हैं या कोई पाप किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है। और अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का छठा उपदेश ये है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, जिससे हम इसको नीचा दिखा सकते हैं, इसे चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उनका पराया नहीं था, उनका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का सातवां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही उचित होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत परिश्रम करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से और बहुत परिश्रम करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का आठवां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये सब तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे परिश्रम बहुत कम लोग ही करते हैं, क्योंकि सोचना बहुत आसान है पर उसके लिए कर्म करना बहुत ही मुश्किल है। जो मनुष्य आलसी बन के बैठ जाता है, ना ही उसे शांति मिलती है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आलस को अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे। गीता का नौवां उपदेश ये है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे तो उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने मैं कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे तो समाज में पाप और बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप उसे चुपचाप सहते रहते हैं,
तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है और वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आपको इस जमाने में खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। गीता का 10वां उपदेश ये है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे तो उनको 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मिला। वो जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतने मुश्किल वक्त के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अंत में जीत आपकी ही होगी। गीता का 11वां उपदेश ये है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के ही कामों में गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 11 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।